नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिव्या डंडरियाल आपको दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहेब सलमानी ने दिखाया कि आज दिनांक 3 दिसंबर 2020 को विकलांग विधवा सेवा समिति ने नवयुग मार्केट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में विश्व विकलांग दिवस को विकलांग धिक्कार दिवस के रूप में मनाया। व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर समिति के सभी पदाधिकारियों ने माला अर्पित कर उनके संविधान को याद किया। आज के आयोजन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष आबिद खान ने की। विनोद कुमार गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने विश्व विकलांग दिवस को मजाक बनाकर रख दिया है। इस दिन विकलांग को रोजगार पेंशन बढ़ाने, विकलांग विधेयक 2016 को जमीनी स्तर पर लागू करने की बात न करके विकलांगों को अंग देकर 500 रुपए महीना पेंशन देकर बहका देती है। लेकिन हमारी केंद्र शासित सरकार व राज्य सरकारें विकलांग विधवा के अधिकारों को जमीनी स्तर पर लागू करने की कोई पहल नहीं करती। सुरेश चंद्र जाटव राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि जमीनी स्तर पर अधिकारों की बात न करके केंद्र शासित सरकार विकलांगों का शोषण उत्पीड़न कर रही है। बहुत से विकलांगों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिस वजह से विकलांग विधवा नाकाम हो रहे हैं। सरकार व जिला प्रशासन को विकलांगों के प्रति कार्यपालिका में सुधार लाना होगा। उस्मान मलिक राष्ट्रीय प्रभारी ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारें विकलांगों के लिए क्या कर रही हैं। विकलांगों की पेंशन नहीं बढ़ाई जाती, पर केंद्र की मोदी सरकार सांसदों विधायकों की पेंशन बढ़ाने में आगे रहती है। जो विकलांग वोटर इन्हें जिताकर लोकसभा विधानसभा में भेजता है, उसकी तरफ नहीं देखते। जब विकलांगों के पेंशन व अधिकारों की बात होती है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशों में घूमने निकल जाते हैं। मुराद अली मंडल सचिव ने कहा कि अगर राज्य सरकार विकलांगों को पेंशन नहीं देकर 5 लाख रुपए तक का लोन बैंकों से बिना शर्त के देती है तो लाखों विकलांग अपनी विकलांग पेंशन छोड़ने को राजी हैं। विकलांग पेंशन उन विकलांगों को दे जो रोजगार नहीं कर सकते और दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ऐसे विकलांगों को 5,000 रुपए महीना पेंशन दे। इतनी ही पेंशन विधवाओं को भी मिलनी चाहिए। जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास दे। विकलांगों के अंत्योदय राशन कार्ड भी बनाए जाए, क्योंकि विकलांग और विधवा ही असली अंत्योदय राशन कार्ड के हकदार हैं। भारत में सबसे कमजोर वर्ग यही है। मोहम्मद गालिब नदवी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारें विकलांग विधवा के रोजगार पर ध्यान दे तो विकलांग विधवा काफी हद तक तरक्की कर सकते हैं। लेकिन केंद्र व राज्य सरकारें इन लोगों पर कोई ध्यान नहीं देती, जिसके कारण विकलांग विधवा काफी पिछड़े हैं। इन लोगों को कोई नौकरी भी नहीं देता। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विकलांग विधवा के अधिकारों व रोजगारों के लिए कदम उठाना चाहिए। विकलांगों विधवाओं की माली हालत के लिए कोई जिम्मेदार है तो वह मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, जिला प्रशासन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को काफी अरसे से चल रही मांग विकलांग विधेयक 2016 को जमीनी स्तर पर लागू करे, विकलांग आयोग का गठन करें। साथ ही समिति के लोगों का कहना है कि जब तक आयोग का गठन नहीं होता तब तक हम इसे धिक्कार दिवस के रूप में मनाएंगे। विकलांग धिक्कार दिवस मनाने में मौजूद रहे महबूब खान, यामीन सिद्दीकी, तुलसी पाल, दिलशाद, नरेंद्र, इमराना, रहीशा बेगम, अनवर, जमील साहब, सुरेश, सुनील भाई, यूसुफ भाई, याकूब भाई, विनोद कुमार शुक्ला, सरताज, फरीदी, नसीम, नवाब अली, मुराद अली, दिनेश, नरेश, मुकेश, अजहर खान, आबिद खान, शहाना, रेखा, योगेश गुलाटी, बीबी तैयबा खातून, फरजाना, राशिद प्रवीण, पूजा सागर एडवोकेट आदि लोगों ने विकलांगों विधवाओं के साथ शामिल होकर विकलांग धिक्कार दिवस मनाया। आइए दिखाते हैं आपको गाजियाबाद से अंबेडकर पार्क से शोहेब सलमानी की ग्राउंड रिपोर्ट। पार्क में जो है इकट्ठा हुए हैं, किस लिए हुए हैं बताइए। आज विश्व विकलांग दिवस है। इस विश्व विकलांग दिवस पर हम इसको धिक्कार विकलांग दिवस मनाने के रूप में इकट्ठा हुए हैं। सरकार हमें कुछ नहीं देती, सिर्फ दिखावा करती है। विकलांग विश्व दिवस पे सरकार सिर्फ एक दिखावा करती है, कुछ नहीं देती। मायावती सरकार में इतने मकान बने, वो सब गरीबों विधवाओं के लिए बने, लेकिन किसी को भी नहीं मिले। डूडा परियोजना अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने रिश्वत, एक मोटी रिश्वत लेकर वो मकान ऐसे लोगों को आवंटित किए जो कहीं से भी गरीब हालत में नहीं हैं और जो वास्तविक गरीब हैं, विकलांग हैं, विधवाएं हैं, आज भी बिना आवास के सड़कों पर अपना गुजार रहे हैं। लेकिन सरकार उनकी सुनने वाली नहीं है।
ये जो आप आरोप लगा रहे हैं पवन शर्मा जी पे, आप पे सबूत है कोई? सबूत हैं। आप काशीराम का मुआयना कीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वहाँ किस तरीके के गरीब हैं। लोगों ने मार्बल के तक के मकान बना लिए हैं, लेकिन गरीब विकलांगों पे मकान नहीं है। जिन विकलांगों ने मकानों के लिए आवेदन किए उनके पवन कुमार शर्मा ने फार्म ही दबा दिए, फार्म ही गायब कर दिए। सरकार ने एक नारा दिया कि विकलांग ना कहकर दिव्यांग कहेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? दिव्यांग कहने का अर्थ ही क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। जब विकलांग का हर साल अपमान पर अपमान किया जाता है तो दिव्यांग किस लिए कहें? प्रधानमंत्री जी के कहने से दिव्यांग नहीं कहेंगे। हम दिव्यांग शब्द का विरोध करते हैं। विकलांग सबको विकलांग है, विकलांग ही कहेंगे। मैं यहाँ पे आप समाज की सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जी। तो आप सरकार को या शासन प्रशासन तक क्या अपना संदेश देना चाहते हैं? आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं सभी ने जो विकलांगों का जो है उत्पीड़न किया है, उनके हुकूक जो हैं किसी भी सरकार ने आज तक जो है विकलांगों को, हैंडीकैप्ड को नहीं दिए हैं। और इसके लिए हम सही सुचारू रूप से और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो अपना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम इनकी डिमांड करेंगे और जो भी होगा उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। कोई भी सरकार हो, हमें किसी भी सरकार, बीजेपी हो या कोई भी हो, कहीं भी हो, फिर या चाहे केंद्र की बीजेपी हो, यूपी की बीजेपी हो और दीगर स्टेट में जितनी भी और दीगर पार्टीज़ हैं जिनकी अपना सरकारें हैं, हम सभी का विरोध करेंगे। और सभी से लड़ाई लड़ने के लिए चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, हम हर हद तक जाएंगे और अपने विकलांग भाइयों और विधवाओं, माँ और बहनों की सेवा हम के लिए हम तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। और एक बात और कह दें कि हम जहां भी अब इलेक्शन होंगे, ये मेरा अभी सुझाव है, ये हमारे संगठन या हमारी संस्था का ये पॉइंट जो है डिक्लेयर नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जहां भी हम इलेक्शन होंगे, हम लाखों की तादाद में, हम 11% है, करोड़ों होते हैं। अब सबसे पहले इलेक्शन जो है वेस्ट बंगाल में होने वाला है, हम वहाँ हज़ारों की, लाखों की तादाद में जाकर कोई भी पार्टी जो हमारे अपने विकलांग और विधवा महिलाओं के हित की बात करेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। और जो हमें इसकी गारंटी रिटर्न में देगा, जो हमें इसकी श्योरिटी देगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। जो हमें श्योरिटी नहीं देगा हम उसका अपोज करेंगे, हर कीमत पे अपोज करेंगे, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। मैं महबूब खान, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विकलांग विधवा सेवा समिति भारत। हम लोग आज यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 अधिनियम लागू यानी कि बनाया था, वो आज तक हवा में है और हम लोग चाहते हैं कि वो ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाए। और जहाँ पे विकलांग और विधवाओं का शोषण हो रहा है, जो लोग ये करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, विकलांग विधवा सेवा समिति इस दिवस का विरोध करती है, क्योंकि इस दिवस का मतलब यह है कि विकलांग खुश है, लेकिन भारत में विकलांग खुश नहीं है। विकलांग विधवा सेवा दी जाती है कि पूरे भारत में सभी विकलांगों को पूरे भारत में एक ही समान पेंशन मिले, जो कि 5,000 रुपये हो, विधवा हो, विकलांग हो, वृद्ध हो, सबको एक ही समान पेंशन दी जाए। और सबके जो भी संस्था से सम्मान मिलता है, ट्राईसाइकिल, बैसाखी विकलांगों को बैटरी वाली दी जाए। मैं सुरेश चंद जाटव, राष्ट्रीय सचिव, विकलांग एकता सेवा समिति भारत। किस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है आप? ये जो आज विकलांग दिवस है, ये जो है विकलांगों के लिए जो है सरकार ने खुशी का दिन रखा है, लेकिन इसमें जो है विकलांग सब बिल्कुल सब परेशान है, सारे विकलांग। हम अब इन विकलांगों के लिए जो है विकलांग दिवस ना मना करके हम इसको धिक्कार दिवस के रूप में मना रहे हैं। I would like to pay my votes and thanks to caller who have given me this golden opportunity to be associated to all of you. Well, Sayyid Maulana Ghalib Nadvi. At this time, I am residing at Kalabhatta in district Ghaziabad. At this time, I resigned at this time in Viklang Seva Samiti Rashtriya Pravakta. That I want to say something. Please listen me carefully. I am saying to you कि जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का खून किया जा रहा है और इसका ख़ात्मा किया जा रहा है विकलांग विधवा के रूप में, विकलांग तो दूसरी बात, लेकिन जो विधवाएं हमारी माताएं बहनें हैं, सरकार उन पर क्या नज़र की हुई है और सरकार उनको क्या सुविधाएं दे रही है इस मुल्क के अंदर। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस मुल्क को जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जो आइन दिया है, जो ज़वाबित और उसूल दिए हैं, उस आइन के तहत और उस आइन के माध्यम से इस मुल्क के अंदर हर एक शख्स यहाँ अपने अपने अधिकार से रहने का, जीने का हक रखता है। लेकिन बावजूद उसके के उसका खून किया जा रहा है, आइन को ख़त्म किया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है। ये कहाँ तक ठीक हो सकता है? तो मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पर आप
हल्ला बोलिए, इस पर सब मुंजमद हो जाइए। बिल्कुल वही बात जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कही थी कि संगठित हो जाओ और संघर्ष करो और शिक्षित बनो। उन तीनों बातों में से हम तीनों बातों पर आज खरा उतरना चाहते हैं। विकलांग दिवस हम बिल्कुल नहीं मनाना चाहते, क्योंकि मैंने ट्रेनों का सफ़र किया है और मैं अक्सर सफ़र में रहता हूं और हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेट नहीं जहां मैं नहीं जाता हूं। अक्सर जगहों पे मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि लाचार और मजबूर होकर के विकलांगों को सिर्फ कूड़ा समझ करके फेंक दिया जाता है। और जो विधवाएँ माताएँ हमारी बहनें हैं, जो तलाकशुदा है, तलाक पीड़िता है, उनके साथ जो जुल्म तसादुम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसको ख़त्म किया जाए। इनके साथ अच्छी सुविधाएं लागू किया जाए और सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार इनके लिए अच्छा से अच्छा काम करे और इनको इनके भविष्य के लिए सोचे और इनको शिक्षित बनाने की फिक्र करे। इसके लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। आई विल कम फॉर टेबल विद टीचिंग एंड आई विल प्रेस ऑफ विकलांग विधवा सेवा समिति एंड थैंक्स फॉर बीइंग सो काइंड। मेरा नाम हरेंद्र विकलांग है। मैं संयोजक हूँ विकलांगों का पूरे भारत के अंदर। ये विश्व विकलांग दिवस है क्या? ये 1984 में जो भोपाल गैस कांड हुआ था, उसमें जो लोग एक्सपायर हुए थे, उस त्रासदी को देखकर विदेशों ने इसे विश्व विकलांग दिवस घोषित किया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए, क्योंकि ये नाम बदलने में माहिर हैं, इन्होंने इसे विकलांग को दिव्यांग कर दिया। और ये दिव्यांग करने पे सबसे पहली जो गर्दन पे तलवार चलाई वो विकलांग के चलाई। उसमें सबसे पहले ये अधिकार छीनने का, दिव्यांग, हम दिव्यांग हैं। अगर हमारा पैर खराब है या हमारी आंख खराब है तो ये दिव्य है। अगर ऐसा दिव्य है तो ये दिव्य संसद में क्यों नहीं बैठा? ये क्यों नहीं हमसे राय लेते? प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री क्यों हमसे राय नहीं लेते? और ये दिव्या कहने का मतलब है कि हमारे अधिकार छीनना। और विकलांग से दिव्यांग करते ही सबसे पहला अधिकार छीना जो भारत के अंदर सुपरफास्ट ट्रेनें हैं, उससे विकलांग और महिला कोच खत्म कर दिया गया। ये पहला गर्दन पे, हमारी गर्दन पे छुरी चलाई। दूसरा, इस देश में इसी प्रधानमंत्री महोदय ने, नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 लागू किया। वो क्यों किया? कि वहाँ यूएन ने इनका जो 1995 में था फेंक के मार दिया कि हम अरबों करोड़ों रुपए साल के देते हैं और विकलांग आज भी नीचे जा रहा है। क्यों? तो जब ये अधिकार देखा इनका 1995 में, तो उन्होंने फेंक के मार दिया। बोले ये इंटरनेशनल कानून बनाइए। ये आए, इन्होंने जल्दी में विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 बनाया और वहाँ यूएन में पेश कर दिया कि हम लोगों ने ये हिंदुस्तान में लागू कर दिया। ये लागू नहीं किया, सिर्फ कागजों में लागू किया, वहाँ से वो लेने के लिए। इसलिए विश्व विकलांग दिवस का पूरे भारत के अंदर, वो कोई भी संस्था हो, सब ने इसका बहिष्कार कर रखा है। क्योंकि अरबों करोड़ों रुपए का आज का बजट है इनका, जो हमारे नाम पे खाएंगे। वो हमारे बैसाखी, ट्राईसाइकिल, पैर, कानों की मशीन, उसका पैसा आज खा जाएंगे मंत्री लोग और अधिकारी लोग। तो इसलिए हमने उसका बहिष्कार कर रखा है। और जब 17 मार्च 2021 को पूरे भारत का विकलांग दिल्ली जंतर मंतर पे जा रहा है। रोक सके तो रोक कर देख ले इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। और आर पार की लड़ाई होगी, या तो सरकार रहेगी या हमारे अधिकार रहेंगे, एक चीज रहेगी। धन्यवाद। मेरा नाम रीता करदम है और मैं विकलांग विधवा सेवा समिति से राष्ट्रीय प्रभारी हूं। और यहाँ पे हम आज विकलांग दिवस को धिक्कार दिवस में मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जो भी हमारी माताएं, बहनें और विकलांग भाई यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। और अभी बहुत विकलांग भाई हमारे ऐसे हैं जिनके जेब में यहाँ तक आने का भी किराए के लिए पैसा नहीं था। तो हम सरकार से अपनी 22 मांगों को आपके मीडिया के माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं और वो मीडिया हमारा ये काम करे। विकलांग विधवा सेवा समिति की तरफ से मैं इसके लिए आह्वान करती हूँ और सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारी इन 22 मांगों को हमारी सरकार सुने। और मैं के माध्यम से आपने कोई लेटर भिजवाने की कोशिश करी है? जी हमने 22 मांगे अपनी रखी हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार, डीएम, हमारे जिले के जो डीएम साहब हैं, केंद्रीय मंत्री, ये हर जिले में हमारा ये लेटर रखा गया है। विकलांग, ये हमारी 22 मांगे हैं और जो हम इनको पूरे इंडिया लेवल तक, हम इसको पूरे इंडिया के विकलांगों के लिए हम यहाँ आज आवाज़ उठा रहे हैं। पूरे इंडिया लेवल के विकलांग विधवा सेवा समिति की तरफ से सभी विकलांग भाइयों को जय हिंद। मैं यामीन सिद्दीकी, राष्ट्रीय महासचिव विधवा विकलांग सेवा समिति के बारे में, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है।
आज जो हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं और जमा हुए हैं वो विधवा विकलांग सेवा समिति के लिए जुड़े हैं। और मेरा तो कहना ये है कि विकलांगों के बारे में सभी लोग सोचें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सब हेल्प करें। इसी के साथ धन्यवाद।